भारत में एक प्रमुख समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मुकेश अंबानी का दूरसंचार, खुदरा और पेट्रोकेमिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनकी कंपनी रिलायंस जियो ने बेहद सस्ती डेटा और कॉलिंग योजनाओं की पेशकश करके भारतीय दूरसंचार उद्योग को बदल दिया है, जिसके कारण पूरे देश में इंटरनेट को व्यापक रूप से अपनाया गया है। ये वाक्यांश भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाता है। इस तरह के प्रभुत्व के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। इनमें से कुछ चिंताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला, बाजार पर एकाधिकार। रिलायंस जियो की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति ने कई प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर कर दिया है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। इससे संभावित रूप से एकाधिकार हो सकता है, जहां एक ही कंपनी का मूल्य निर्धारण और सेवाओं पर महत्वपूर्ण नियंत्रण हो सकता है। दूसरा, डेटा गोपनीयता। अपने नेटवर्क पर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के साथ जियो के पास भारी मात्रा में डेटा तक पहुंच है। डेटा गोपनीयता और इस डेटा का उपयोग और सुरक्षा कैसे की जाती है, इस बारे में चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, आर्थिक शक्ति। रिलायंस इंडस्ट्रीज की विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पहुंच से आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण हो सकता है, जो संभावित रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को इस तरह प्रभावित कर सकता है, जो हमेशा सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं हो सकता है। चौथा, एकल प्रदाता पर निर्भरता। जियो के प्रमुख खिलाड़ी बनने के साथ आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी सेवाओं पर निर्भर हो सकता है। जियो द्वारा नीति या मूल्य निर्धारण में कोई भी बदलाव बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि ये चिंताएं वैध हैं, लेकिन वे समाज में बड़ी कंपनियों की भूमिका और व्यापार विकास और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन के बारे में व्यापक चर्चा का भी हिस्सा हैं।